ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। संसार में चार तरह का दुख है। वो दुख कौन कौन है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं कि जन्म लेना और मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इस संसार में चार प्रकार का दुख है और हर व्यक्ति चार प्रकार के दुखों से ग्रसित है। लेकिन इस दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, जो अध्यात्म में रुचि लेते हैं वो जानते हैं, और जो जो भौतिक जगत में लिप्त है वो ये दुख को नहीं जानता। वो यही समझता है कि संसार तक ही मेरा जीवन सीमित है। ये नहीं जानता कि जीवन के बाद भी जीवन है और जीवन जो मिलता है तो इसके बाद मृत्यु भी है। इसको कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र। तो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके अपने अनमोल मनुष्य जीवन को दुखी बना देता है और फिर नाना प्रकार के दुखों से गुजरता हुआ अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है। लेकिन इस जीवन यात्रा के शुरू करने से पहले हम लोग को ये ज्ञात होना चाहिए, पूरे जनमानस को ये जानना चाहिए कि जीवन एक अनमोल चीज है। इसको कैसे हम सुखपूर्वक गुजारे। जिस व्यक्ति को चारों दुख का पता है वो जीवन अपना खुशी खुशी गुजारता है। क्या क्या दुख है ये बता दिए। अब जन्म लेना क्यों दुख है? क्योंकि जब जीव यानी जब बच्चा गर्भस्थ होता है तो अपने माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है, तो वहाँ जीव को बहुत ही कष्ट होता है और जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हमको इस कष्ट से उबारिए। तो भगवान से उसका जीव को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद जीव शपथ लेता है कि हे प्रभु, मैं जाकर के आपके भजन के सिवा उस संसार में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जो भी वादा किया भगवान से वो भूल जाता है और फिर इस वैष्णवी हवा लगने के कारण वो माया के आवरण चढ़ जाती है और फिर अपना यातना सहना शुरू कर देता है, अपने जीवन का यात्रा शुरू करता है। तो ये जन्म लेना भी कष्ट है। इसके बाद रोग, जब जीवन मिल गया, जब शरीर प्राप्त हो गया तो रोग निश्चित ही मिलेगी। ये अनुभव करना चाहिए कि हम रोगी क्यों हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, मानसिक तनाव हमारी इतनी बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? जीव ये कुछ नहीं समझता। इसका समाधान मात्र एक भागवत गीता में ही मिलता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का मनन करेगा, चिंतन करेगा, अध्ययन करेगा तो उसका दुख कम होता नजर आता है। तो जब ये रोग आता है तो भगवान याद आते हैं और तो भगवान को जीव याद करता है, कहता है कि हे प्रभु, हमको इस रोग से मुक्ति दिला दीजिए। जब वो रोग मुक्त हो जाता है तो फिर वही अहंकार में भर करके अपना जीवन फिर शुरू कर देता है। तो ये है रोग। इसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा जब जीवन मिल गया तो बुढ़ापा आना ही आना है। तो बुढ़ापा
तो जीवन जैसे शरीर का उम्र बढ़ते जाता है, धीरे 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 करके आदमी वृद्ध हो जाता है, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं समझ पाया और ये उसको महसूस नहीं होता है, उसको फीलिंग नहीं होती कि हम वृद्ध हो गए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता और आत्मा अजर अमर है, वो हमेशा नौजवान रहता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण का अंश है। इसके कारण जीव को ये नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया और बुढ़ापा का अंतिम चरण वो मृत्यु है। तो जब मृत्यु तो आएगा ही, जो जीव जन्म लिया उसको मृत्यु निश्चित है। एक मृत्यु ही ऐसा चीज है जो कटु सत्य है, लेकिन जो सत्य को नहीं मानता वो नाना प्रकार के कार्यों में लिप्त होकर के पाप पुण्य करता रहता है, दुख सुख भोगता रहता है और उसी में अपना आनंद मनाता है। लेकिन इस बात को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जीवन मिला तो मृत्यु जो आएगी, और जो व्यक्ति अपने मृत्यु को याद रखता है वो रेयर ही कोई गलत काम कर सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति से गलत काम होता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इस चार चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ये चारों चीज आएगा, जन्म भी लेगा, बुढ़ापा भी आएगी, मृत्यु भी होगी और रोग भी आएगा। तो इस चारों चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, ताकि जब तक ये जीवन जिए व्यक्ति खुशी से जिए, खुशी से जिए, हंसते बोलते जिए, एक दूसरे से प्रेम करके जिए। नहीं तो ये जीवन बहुत ही अनमोल है, यह अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जीवन मिला है अपने अगला जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति और अपने इस संसार को सत्य मान करके कार्य करता है। कार्य करते 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 वो अपना एक दिन जीवन यात्रा समाप्त कर देता है। फिर नई जीवन यात्रा शुरू होती है। जिस जीवन में जाएगा उसी जीवन का यात्रा शुरू करेगा। इसलिए ये जीवन मिला है और जीवन न मिले, इसलिए ये जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन बहुत ही कीमती है। इस जीवन को सदुपयोग करना चाहिए ताकि ये जीवन से जीवन दोबारा न मिले। न मिलने के कारण क्या है कि वो भगवान से प्रेम करे। भगवान से प्रेम करने जब होगा तो सारे जीव से प्रेम होगा। सारे जीव से प्रेम करेगा तो ही भगवान की भक्ति हो जाता है। भगवान का चिंतन, स्मरण और मनन करते हुए अपने जो शरीर को त्यागता है वो कभी अब निम्न जोनि में नहीं जाता, वो भगवत धाम चला जाता है और भगवान कृष्ण के लीला में समाहित होकर के वो आनंद मिलता है। वही आनंद है। जब भगवान के सानिध्य मिल जाता है तो जीवन का आनंद वही है और कोई दूसरा चीज आनंद नहीं। आनंद कहीं भी खोजे हुए मिलने वाला नहीं है। आनंद मात्र भगवान के सेवा से ही मिलने वाली है, भगवान के भजन से ही मिलने वाली है। इसलिए मनुष्य का जीवन अगर मिला है तो उसको सदुपयोग जीव को करना चाहिए ताकि उसका जीवन सुखमय हो। जब तक ये पृथ्वी पर रहे, जब सब धरा धाम पर रहे, तब तक आनंद में रहे, टेंशन फ्री जीवन बिताए। इसका जीवन बिताने का एक ही कारण है कि वो कृष्ण प्रेम नहीं करता। टेंशन फ्री अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो समझिए कि वो कृष्ण प्रेम नहीं करता, वो संसार से प्रेम करता है। और संसार से जो व्यक्ति जितने प्रेम करेगा उतने ही उसका जीवन दुखमय होता जाता है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से सबको यही निवेदन करता हूँ कि आप सब श्रीमद् भागवत गीता का मनन करें, अध्ययन करें और इस वीडियो को जितना हो शेयर करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस वीडियो का चैनल है वीरेंद्र निवेदन के नाम से चैनल है। तो ये हम आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। यही मेरी आपसे अंतिम इच्छा है और आकांक्षा है। जय जय श्री राधे श्याम।
हरे कृष्णा।